असर में कितनी, जितनी नबी ने बताई, मगरिब में कितनी, जितनी नबी ने बताई, तरावी कितनी पढ़े, 20 या 8, न तेरी 8 न मेरी 20, जितनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। मेरे भाइयों, ये नमाज पढ़ने जा तो रहे हो, लेकिन ये अकीदा दिल में रखो कि हम रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़ेंगे। नमाज से पहले वुजू, वुजू से पहले पाकी, आप खुद पाक हों पहले, और फिर छोटी नापाकी क्या है, वुजू, वुजू बनाकर छोटी नापाकी को दूर कर दो, उसके बाद जाइए आप नमाज पढ़ने के लिए। और ये इबादत कैसे करेंगे, जब आप वुजू बनाकर घर से मस्जिद की तरफ निकलेंगे तो अल्लाह ताला हर एक कदम पर तुम्हें एक नेकी देगा, हर कदम पर एक नेकी और एक गुनाह माफ भी होगा। जैसे एक कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ, दूसरा कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ, तीसरा कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और फिर एक गुनाह माफ, चौथा कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ। हजरत ज़ैद इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद से घर की तरफ, जब घर से मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने जाते थे, उनका घर मस्जिद के करीब था, लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे कदम रखते थे। लोगों ने पूछा, इतने नजदीक मस्जिद है और तुम जल्दी नहीं आते हो, छोटे छोटे कदम रखते हो? तो उन्होंने यही हदीस पढ़ के सुनाई थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से जब कोई शख्स मस्जिद में नमाज के लिए जाता है तो उसके हर एक कदम पर एक नेकी मिलती है और एक गुनाह हो जाता है। मैं इसलिए छोटे छोटे कदम रखता हूं ताकि मेरे कदम की गिनती ज्यादा हो जाए, मुझे नेकियां ज्यादा मिल जाएं और मेरे गुनाह ज्यादा से ज्यादा मिट जाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको तभी मिलेगा जब आप घर से वुजू बनाएंगे, और वुजू बनाने के बाद जब घर से निकलेंगे तो हालत वुजू का सवाब, और वुजू में नमाज के लिए जो कदम उठेंगे ये बावुजू होकर जब उठेंगे तो उस पर और ज्यादा सवाब। तो अल्लाह को पहले सबसे बड़ा मानो। जिन्होंने अल्लाह को सबसे बड़ा मानकर अपना कारोबार, अपना बिजनेस बंद कर दिया, वो मस्जिद की तरफ जाएं। मस्जिद की तरफ जाने वालों, अगर अल्लाह के लिए इबादत करने जा रहे हो तो ठीक, वरना मत जाओ। और अल्लाह के लिए इबादत करने जाने वालों, अगर यह इबादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर करना है तो ठीक। अब ये 3 चीजें बताने के बाद अब कहा जा रहा है, सुनो, ये 3 चीजें, अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिया और इबादत अल्लाह के लिए करने जा रहे हैं, और यह इबादत नबी के तरीके पर करने का इरादा है, नबी के तरीके पर, नबी ने जैसे बताया है। शाबाश बेटा, ले लो, लो हम बैठ गए, लो। ये लड़का आगे चल के क्या बनेगा बताइए तो? अरे कुछ नहीं, उसके घर वालों ने भेजा, फोटो लेके आओ। इतना हम, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उसका मैं हेडमास्टर रह चुका हूँ। ये बच्चा क्या जाने बेचारा फोटो लेके, उसको किसने भेजा हम लोग सब समझ रहे हैं। चलो, तो हो गया बेटा, वीडियो बना रहे हो क्या? ओ, ये सब बन रही है, ये सब बन रही है। अरे आजकल के बच्चे, अभी शादी कर दो तो 2 बच्चों का बाप बन जाएगा। ये आजकल की औलाद है भैया, आजकल की औलाद। तो मेरे भाइयों सुनो, 3 चीजें बताई गई। उसके बाद पहले अल्लाह को सबसे बड़ा मानो, दूसरा जब अल्लाह को बड़ा मान लिया तो इबादत अल्लाह के लिए करो, और इबादत जब अल्लाह के लिए करने का पूरा अज़्म हो गया तो ये इबादत रसूलुल्लाह के तरीके पर करो, नबी के तरीके पर, रसूल के तरीके पर। कुछ नहीं चलेगा तेरा। नबी ने 1 रकात में 1 रुकू किया, 1 ही करना है। नबी ने 1 रकात में 2 सजदे किए, 2 ही करना है। नबी ने ज़ोहर में 4 पढ़ी, अगर तू 6 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। नबी ने मगरिब में 3 पढ़ी, अगर तू 4 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। नबी ने फजर में 2 पढ़ी, अगर तू 3 या 4 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। नमाज उतनी ही पढ़ना है जितनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। तो मेरे भाइयों, अगर ये तरीका नबी का मानते हो तो अब ये 3 चीजें जब तुमने मान ली, तब कहा जा रहा है हय्या अलस सलाह, अब आओ नमाज के लिए। देखा, नमाज के लिए कब बुलाया जा रहा है? पहले ये 3 बातें जब बता दी गई और आपके दिमाग में डाल दी गई। ईमानदारी के साथ बताइए, अजान का ये फलसफा और ये मकसद आज से पहले आपने किससे सुना था?
हमें तो ये मालूम था कि नमाज अजान हो रही, चलो नमाज पढ़ना है, नमाज के लिए अजान हो रही। नहीं, नमाज के वक्त को बताने के लिए घड़ी काफी है। नमाज के वक्त को बताने के लिए आजकल टाइम मोबाइल बतला रहा है। नमाज का वक्त बताने के लिए अजान नहीं है। अजान अल्लाह को सबसे बड़ा बताने के लिए और इबादत अल्लाह की बताने के लिए और तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का बताने के लिए ये अजान दी जा रही है। जब ये तीन चीजें आपने एक्सेप्ट कर ली, कबूल कर ली, तब कहा जा रहा हैया अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। अब ये नमाज तुम्हें भलाई पर पहुंचाएगी, ये नमाज तुम्हारे लिए भलाई का रास्ता खोलेगी। इसलिए क्या कहा जा रहा है? हैया अलल फलाह, आओ ऐसी नमाज पढ़कर भलाई पर, भलाई के लिए आओ, भलाई के हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ भलाई की तरफ। यानी जब अल्लाह की इबादत करोगे और रसूल के तरीके पर करोगे तो ये नमाज तुम्हारे लिए भलाई का रास्ता है, ये नजात का जरिया है, ये नजात का जरिया। और अगर अल्लाह के लिए नहीं है और रसूल के तरीके पर नहीं है तो ये नमाज भी नहीं है और भलाई भी नहीं, भलाई भी नहीं। इसके बाद फिर लास्ट में फिर कहा जा रहा है, आए लोगों एक बार फिर सुन लो, अब तक अगर अपने घरों में बैठे हुए हो तो एक बार फिर सुन लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। आखिर में ये जुमला कहकर फिर दिमाग में भर दिया कि फिर सोच लो, अब भी घर में रहना है, अब भी दुकान पे बैठना है, अब भी बिजनेस करना है, अब भी सर्विस करना है, अब भी ऑफिस में रहना है। लास्ट में फिर सुन लो कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर ऑफिस का मालिक निकाल देगा, निकाल दे, क्योंकि रोजी वो नहीं देता, रोजी देने वाला अल्लाह है। अच्छा ठीक है, ऑफिस में बैठे हो, उससे रोजी रोटी चल रही है, प्राइवेट जॉब है, अचानक आग लग गई, आपके दोनों हाथ जल गए, अब क्या करोगे बताइए आप? अब क्या करोगे? अचानक बिल्डिंग टूट गई, गिर गई, दीवार गिर गई, यहां फिसल गए, हमारे दोनों पैर टूट गए, अब क्या करोगे? आप तो ऑफिस को सबसे बड़ा समझे थे ना, इसलिए तो नमाज पढ़ने नहीं आए थे, अब क्या करोगे? सेहत का कबला मर्जिक, अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी जवानी को, अपनी बीमारी से पहले गनीमत जान ले और अल्लाह की इबादत कर ले। तसव्वुर करो, अजान का मकसद यह है, इसलिए होती है यह अजान, इसलिए दी जाती है यह अजान, ताकि अल्लाह का सबसे बड़ा होने का तसव्वुर हमारे दिमाग में रहे और अल्लाह की इबादत करने का तसव्वुर हमारे दिमाग में रहे और इबादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करने का तसव्वुर हमारे दिमाग में रहे। दुनिया में बहुत से नबी आए, सुनिए, और हर नबी पर नमाज फर्ज थी, हर नबी पर नमाज फर्ज थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है। कुरान कह रहा है ना, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत किसके लिए? अल्लाह के लिए। इसका मतलब यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फर्ज थी। जब अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे छोटे इस्माइल को जब छोड़ दिया था बियाबान जंगल में, और जब चले गए बहुत दूर, बीवी और बच्चे की आंखों से ओझल हो गए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी वो दुआ को देखो कुरान रिकॉर्ड करता है, और रब्बी इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम लियुकीमुस सलाह इलाहुल आलमीन। ओ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमने अपनी बीवी को, हमने अपने बच्चे को एक
बेयाबान जंगल में तेरे हवाले छोड़ दिया है। उस जंगल में कोई नहीं है, इंसानी आबादी नहीं है, उस जंगल में कोई रहता नहीं है, कोई बंदा नहीं है। बिवादिन गैरी ज़ी ज़रा, बेआबो गयाबादी है, वहां दरख्त भी पैदा नहीं होते, वहां बियाबान जंगली जंगल है, वहां से कोई काफिला भी नहीं आता है। थोड़े बहुत दरख्त जो दिख रहे हैं उन पर परिंदों के घोंसले भी नहीं है, एक चिड़िया का भी पता नहीं है। ऐसी बियाबान जंगल में जो गैर आबाद है, गैर ज़ी ज़रा है, उस जंगल में हमने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया है। इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे काबिले एहतराम घर के पास, जहां तेरा घर तामीर होगा, जहां हमें तेरा घर बनाना है, जहां खाने काबा को बनाना है, जहां किबला बनना है, जहां किबले की तामीर होना है, तेरा घर बनना है, ऐसे घर के पास हमने अपने बीवी बच्चे को छोड़ दिया है। लियुकीमुस्सलाह, ताकि उससे फैलने वाली जुर्रियत मेरे बीवी बच्चे लियुकीमुस्सलाह, नमाज कायम कर सकें, नमाज अदा कर सकें, नमाज पढ़ सकें। अपने बीवी को और बच्चे को छोड़ दिया है, एक भी परिंदा नहीं है, काफिला नहीं है, इंसान नहीं रह रहा है, साए साए बीतती है, खतरनाक जानवरों का डेरा है, लेकिन यही खाने काबा बनना है, यही अल्लाह का घर बनना है, इसी खाने काबा का तवाफ आगे चल के होना है, और सारी दुनिया इसी की तरफ आगे चल कर रुख करके नमाज पढ़ने वाली है। हमें इसी जगह पर अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया है, ताकि मेरी बीवी से, मेरे बच्चों से जो नस्ल फैले, जो तादाद बढ़े, जो संख्या बढ़े, जो आबादी बढ़े, लियुकीमुस्सलाह, वो तेरी लिए नमाज पढ़ सकें, वो नमाज कायम करें, वो नमाज पढ़ने वाले हों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं, हमने अपने बीवी और बच्चों को ऐसी जगह छोड़ा है जो बिल्कुल बियाबान है, लेकिन हमने वहां इसलिए छोड़ा है, वहां तेरा घर है इसलिए छोड़ा, ताकि वो नमाज अदा करें, नमाज पढ़ें। कुरान की आयत से हमें पता चलना चाहिए कि नमाज की अहमियत क्या है। यही नमाज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था, व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, आए मूसा तुम मेरी याद के लिए, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। पता चला कि ये नमाज मूसा अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी, इब्राहिम पर भी फर्ज थी, नूह अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। ये नमाज लुकमान अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी, और लुकमान अलैहिस्सलाम तो अपने बेटे से कह रहे हैं, कुरान कहता है या बुनैया अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे नमाज कायम कर। ये नमाज लुकमान और उसके बेटे पर भी फर्ज थी। रहा नबी अकरम का मसला, तो अल्लाह के नबी का मसला तो मैंने अभी बयान कर दिया। अम्मा आयशा कहती हैं अज़ान की आवाज सुनकर मुझे हटा देते, मुझसे दूर हो जाते, ऐसा लगता जैसे मुझे जानते ही नहीं है, ऐसा लगता जैसे मुझे पहचानते ही नहीं है, कभी हमें देखा ही नहीं है, ऐसा महसूस होता है जैसे ये हमें पहचान ही नहीं रहे हैं। ये नमाज का हाल जिसको आज हमने बहुत हल्के में ले लिया है, मर्जी आई पढ़ रहे हैं। अगर नमाज के बारे में सही जानकारी मिल जाए तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनमाजी की मुआशरे में क्या हैसियत है। बेनमाजी के घर खाना खाना जायज नहीं है, बेनमाजी की शादी में शिरकत करना जायज नहीं है। अगर किसी लड़की की शादी किसी बेनमाजी से हो जाए तो उस लड़की का बेनमाजी पति के साथ रहना जायज नहीं है। समझाए, मानता है तो ठीक है,
नहीं मानता तो अलग हो जाए। सवाल यह है कि वो तलाक ना दे तो तलाक देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेनमाजी मुसलमान ही नहीं है, और जब मुसलमान नहीं है तो किसी काफिर के निकाह में रहने की जरूरत भी नहीं है। ये निकाह ऑटोमेटिकली फिस्क, अपने आप खत्म। बेनमाजी के हाथ का खाना जायज नहीं है, बेनमाजी के हाथ का पानी जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ना जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं है। क्या क्या बताऊं। लेकिन सब चल रहा है। कितना बड़ा दिल गुर्दा है आज, जिसकी हैसियत ये हो और शादी के मौके पर हम ये ना देखें। पूछते हैं लड़की पढ़ी लिखी है? हाँ। कितनी? कुरान पढ़ी है। कितना बड़ा कारनामा है, कुरान पढ़ी है। और कुरान खुलता कब है? रमजान में। फिर पूरे रमजान तक बंद रहता है। फिर जब रमजान का महीना आएगा तब वो कपड़े से खुलेगा, धूल उस वक्त धूल साफ होगी, अपने जहेज के बर्तन रोज धोएगी, अम्मा की और बाप की तरफ से मिले हुए बर्तन रोज धोएगी। लेकिन कुरान जिस जुज़दान में लिपटा हुआ है उसको महीनों हो जाते हैं उसको साफ करने की नौबत नहीं। जिस तरीके से बेनमाजी औरत बेनमाजी आदमी के साथ नहीं रह सकती, उसी तरीके से नमाजी शौहर के साथ बेनमाजी औरत नहीं रह सकती। देख रहे हैं आप, इन नबियों पर भी नमाज फर्ज थी। ये अलग बात है कि किसी नबी के ऊपर 2 रकात फर्ज थी, किसी नबी के ऊपर 4 रकात फर्ज थी, किसी नबी के ऊपर 3 रकात फर्ज थी, किसी के ऊपर 2 टाइम की थी, किसी के ऊपर 3 टाइम की थी, सुबह दोपहर शाम, और किसी के ऊपर 5 टाइम भी थी, किसी के ऊपर 4 वक्त की भी नमाज फर्ज थी। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाकर भेजे गए तो आपने ये नमाज 5 वक्त की फर्ज की, क्योंकि अल्लाह ताला ने 50 से 5 वक्त की कर दी। और जब 5 वक्त की फर्ज कर दी गई तो नमाज का उसूल ये बनाया कि फजर में 2 रकात रख दी, जोहर में 4 रकात रख दी, असर में 4 रकात रख दी, मगरिब में 3 रख दी और इशा में 4 रख दी। क्योंकि किसी नबी के ऊपर 2 थी, किसी के ऊपर 3 थी और किसी के ऊपर 4 थी। 2 से कम नहीं थी और 4 से ज्यादा किसी के ऊपर फर्ज नहीं थी। इसलिए अल्लाह के नबी ने 2 भी रखी, 3 भी रखी और 4 भी रखी, ताकि लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि मैं किसी नबी के खिलाफ नहीं हूं। मैंने फजर में 2 रकात नमाज फर्ज की है ताकि उन नबियों की भी इक्तिदा हो जाए जो 2 रकात जो पढ़ा करते थे। 3 रकात भी मैंने मगरिब में रख दी है, क्योंकि कुछ नबियों पर 3 वक्त 3 रकात फर्ज थी, तो मैंने उनको की 3 रकात भी रख दी ताकि उस नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाए। और जिन नबियों पर 4 रकात फर्ज थी हमने जोहर, असर और इशा में 4 रकात फर्ज कर दी ताकि उस नबी की सुन्नत पर भी अमल हो जाए। मैं नबियों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं रसूलों का मुखालिफ नहीं हूं। हाँ, मैं आखिरी नबी हूं, अब तरीका मेरा चलेगा, अब रास्ता मेरा चलेगा। दुनिया में 3 ही किस्म की मखलूक है। एक मखलूक जो हमेशा खड़ी रहती है, जैसे पेड़, दरख्त, पहाड़, ये खड़े हैं। कुछ मखलूक झुकी हुई होती है, जैसे भैंस, बकरी, गाय, भेड़। आप देखिए, हम लोग जब ऐसे रुकू में चले जाएं तो बिल्कुल वही शक्ल हो जाती है। और कुछ मखलूक ज़मीन से चिपकी हुई होती है, जैसे छिपकली, चूहा। दीवार पे भी चढ़ेगा तो चिपका हुआ होगा, ज़मीन पे होगा तो ऐसे होगा।
ये तीन ही किस्म की मखलूक है, चौथी कोई किस्म नहीं है। और अल्लाह कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में ये तीनों कंडीशन लागू कर दी है। अल्लाहु अकबर, अय अल्लाह ये पहाड़ भी तेरी हम्द व सना बयान करते हैं, ये दरख्तों के पत्ते भी हम्द व सना बयान करते हैं। अगर तुझे खड़े होकर की जाने वाली इबादत ज्यादा पसंद है दरख्तों की, पहाड़ों की, तो देख मैं खड़ा हूं। अल्लाहु अकबर, मेरी इस अदा को कबूल कर ले। अगर तुझे चार पैर वाले जानवरों की इबादत ज्यादा पसंद है तो देख मैं झुक गया हूं। अल्लाहु अकबर, मैंने रुकू कर लिया है, देख मैंने भी उनकी तरह शक्ल बना ली है। अगर तुझे छिपकली, चूहे और जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छुओं की इबादत और उनकी तस्बीह पसंद है तो देख मैं सजदा कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर, जमीन पर चिपक गए, सजदा कर लिया। अय अल्लाह, अगर तुझे ये हयात पसंद है तो मैं भी इस हयात को कर रहा हूं। तीनों चीजें नमाज के अंदर लागू कर दी हैं। पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा ज्यादा पसंद है। अल्लाह तीनों अदाओं में से जो तुझे पसंद है वो कबूल कर ले। आइए एक और चीज बताता हूं आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा आते हैं। हाँ सुनिए, जबरदस्त चीज। चंद सहाबा आते हैं और आकर कहते हैं, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाता हूं तो ये काफिर कान लगा लगा कर सुनते हैं, दीवारों पर कान लगा कर सुनते हैं। जब हम जोर से मस्जिदों में नमाज की हालत में कुरान की तिलावत जब मैं जोर से करता हूं तो ये काफिर सुन लेते हैं बाहर से, फिर ये मस्जिदों में घुस जाते हैं और बेतहाशा मारते हैं। इतना मारते हैं कि मारते मारते, पीटते पीटते हमें बदहाल कर देते हैं, लहू लुहान कर देते हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, अच्छा ये बताओ वो किस वक्त कान लगाकर सुनते हैं तुम्हारी दीवारों पर? कहा अल्लाह के नबी, शाम को जब वह काम करके वापस आते हैं, बहुत देर हो गई, तकरीबन 1.5 घंटा 1 घंटा, वहां बड़ा शोर हो रहा है, वो पीछे वो लोग सुन ही नहीं रहे, पता नहीं क्या खुरापाते कर रहे हैं। बच्चे नहीं हैं उसमें, कुछ बड़े भी हैं। उधर देखिए वो पीछे, और अभी तक नहीं सुन रहे। देखो वो फिर छलांग लगा रहा, कूद रहा, उनकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनको भगा दे, उनको कह दे घर जाए। इतने शैतान बच्चे, इनके माँ बाप से पूछो, हमें हमारा दिल कहता है ये रात में पैदा हुए होंगे। हाँ बड़ा बड़ा भी है, हमको यहाँ से दिख रहा है, अभी निगाहें इतनी कमजोर थोड़ी हुई हमारी। पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा ये बताओ कि वो किस वक्त कान लगा के सुनते हैं? कहा अल्लाह के रसूल, वो जब शाम को काम करके वापस आते हैं, जब तो वो कान लगाकर सुनते हैं, यानी असर के वक्त। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो कान लगाते हैं वो दीवारों पर? कहाँ? तो ठीक है, फिर असर में तुम कुरान की किरात जोर से करना बंद कर दो, यानी आहिस्ता पढ़ लो। और कब कान लगाते हैं? कहा अल्लाह के रसूल, कैलूला करते वक्त। हम लोग जब दोपहर में काम करके आते हैं, घर में खाना खा के थोड़ा सोते हैं, कैलूला यानी जोहर की नमाज के वक्त वो कान लगाकर सुनते हैं और हमको पकड़ के मारते हैं जब हम जोर से कुरान की तिलावत करते हैं तब। तो अल्लाह के नबी ने कहा जोहर में भी तुम कुरान को आहिस्ता पढ़ो। देखिए आपने ये नहीं कहा कि नमाज घर में पढ़ लो। मकामी आदमी हो, जो कहीं का रहने वाला हो, आप अपने गांव के रहने वाले हैं, तो आप अपने घर पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। कोई मुसाफिर आदमी है, सफ़र से आया है, तो वो जहाँ ठहरा है, जहाँ रुका है, वो नमाज पढ़ सकता है अपने मकाम पर जहाँ वो ठहरा है, इसलिए कि उसको कसर में करना है, 2 रकात पढ़ना है। और मुसाफिर जोहर और असर एक साथ पढ़ सकता है, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ सकता है, वो 2 नमाजें मिला सकता है, उसको गुंजाइश है। लेकिन मकामी आदमी को नहीं।
अल्लाह के रसूल ने उनसे क्या कहा? अच्छा जोहर में मारते हैं और असर में मारते हैं? कहा तो ठीक है, जोहर में आहिस्ता पढ़ लो और असर में आहिस्ता पढ़ लो। अच्छा ये बताओ मगरिब में? का अल्लाह के रसूल वो बहुत देर से आते हैं तो मगरिब में वो कान लगा के नहीं सुनते हैं, तो आपने फरमाया फिर मगरिब में कुरान की तिलावत जोर से करो। अच्छा ईशा में? हाँ अल्लाह के नबी जब वो घर कारोबार करके खेती बाड़ी करके वापस आते हैं तो ईशा में भी कान लगा के सुनते हैं। आपने हाँ तो वो ईशा में भी नहीं सुनते हैं क्योंकि थके हुए होते हैं, खाना खाया और सो गए। मगरिब के बाद आते हैं, सुनते नहीं हैं, इसलिए आपने कहा मगरिब में पढ़ो जोर से। ईशा की नमाज आप इतनी देर से पढ़ते हैं कि उनको नींद आ जाती है, वो ईशा में भी नहीं सुनते, आपने फरमाया तो ईशा में भी पढ़ो। अच्छा फजर में? कहा अल्लाह के नबी फजर में तो वो खुद ही घोड़ा बेच के सोते रहते हैं, तो आपने कहा फिर फजर में भी जोर से तिलावत करो। पहले ये पांचों वक्त जोर से तिलावत होती थी, पांचों नमाजों में जोर से पढ़ा जाता था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब सहाबा ने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल ये हमें मारते हैं, कानों में दीवारों पे कान लगाते हैं, सुन लेते पढ़ रहे हैं तो मारते हैं, पीटते हैं, इतना मारते हैं कि लहू लुहान हो जाते हैं। तो आपने कहा कब मारते हैं? कहा जोहर में। आपने कहा जोहर में आहिस्ता पढ़ो। कब मारते हैं? कहा असर में। असर में भी आहिस्ता पढ़ो। मगरिब में? कहा नहीं जोर से पढ़ो। इशा में सो जाते हैं वो, जोर से पढ़ो। फजर में नहीं उठते हैं वो, जोर से पढ़ो। मेरे भाइयों ये सिलसिला चलता रहा, बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, और इतने दिनों तक ये सिलसिला चला कि मक्का फतह हो गया। जब मक्का में कामयाबी मिल गई और नबी की हुकूमत आ गई, तब सहाबा किराम ने फिर अर्ज किया। अब जो चीज बताना चाहता हूं वो सुनिए आप। अब सहाबा ने अर्ज किया, आए अल्लाह के नबी जब हमारे हालात खराब थे, जब ये हमें मारते थे पीटते थे, जिसकी वजह से आपने आहिस्ता पढ़ने का हुक्म दे दिया था जोहर में और असर में, अब तो ये मारते नहीं हैं, अब तो हुकूमत हमारे हाथ में आ गई, अब तो मक्का और मदीना की बागडोर हमारे हाथ में है, तो आए अल्लाह के नबी हमें पहली वाली इजाजत दे दीजिए, अब हम फिर से पांचों वक्त की नमाजों में जोर से तिलावत करें। भाई हालात अब खत्म हो गए, पहले हालात बुरे थे इसलिए आपने आहिस्ता पढ़ने को कह दिया, अब तो हमारे फेवर में है हालात, अब तो हमारे हक में है हालात, तो अब क्यों हम आहिस्ता पढ़ें, अब हम जोर से पढ़ेंगे। आपने कहा नहीं, नहीं बिल्कुल